चलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडियन एक्टर्स ऋषि कपूर का लाइव हिस्ट्री के बारे में। तो आप लोग इस चैनल पर पहली बार आया है तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और चलिए वीडियो के और। ऋषि कपूर एक प्रसिद्ध भारतीय फिल्म अभिनेता, निर्देशक और निर्माता थे, जिनका जन्म 4 सितंबर 1952 को मुंबई, भारत में हुआ था। वह दिग्गज अभिनेता और फिल्म निर्माता राज कपूर के बेटे और पृथ्वीराज कपूर के पोते थे, जो अपने समय के प्रसिद्ध अभिनेता भी थे। ऋषि कपूर अभिनेताओं और फिल्म निर्माताओं के परिवार में पैदा हुए थे और अभिनय उनके जीन में था। उनके पिता राज कपूर एक महान अभिनेता और फिल्म निर्माता थे और उनके चाचा शशि कपूर और शम्मी कपूर भी अपने समय के लोकप्रिय अभिनेता थे। ऋषि कपूर ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 1970 में अपने पिता राज कपूर द्वारा निर्देशित फिल्म मेरा नाम जोकर से की थी। उन्होंने फिल्म में एक युवा राज कपूर की भूमिका निभाई और अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। इसके बाद वे बाल कलाकार के रूप में कई अन्य फिल्मों में दिखाई दिए, जिनमें श्री 420 इंचेस और अमर अकबर एंथनी शामिल हैं। 1973 में ऋषि कपूर ने डिम्पल कपाड़िया के साथ फिल्म बॉबी में एक प्रमुख अभिनेता के रूप में अपनी शुरुआत की। फिल्म एक बड़ी सफलता थी और ऋषि कपूर रातों रात राष्ट्र के दिल की धड़कन बन गए। उन्होंने कभी कभी अमर अकबर एंथनी, कर्ज और चांदनी जैसी कई अन्य सफल फिल्मों में अभिनय किया। ऋषि कपूर का करियर 5 दशकों से अधिक रहा। इस दौरान उन्होंने 150 से अधिक फिल्मों में काम किया। वह अपनी बहुमुखी प्रतिभा के लिए जाने जाते थे और पात्रों की एक विस्तृत श्रृंखला को चित्रित करने की क्षमता रखते थे। उन्होंने 1999 में फिल्म अब लौट चलें का भी निर्देशन किया, जिसमें अक्षय खन्ना और ऐश्वर्या राय ने अभिनय किया। ऋषि कपूर अपने अभिनय करियर के अलावा अपने मुखर और स्पष्ट स्वभाव के लिए भी जाने जाते थे। वह अपने मन की बात कहने से कभी नहीं डरते थे और अक्सर विभिन्न मुद्दों पर अपनी टिप्पणियों के साथ सुर्खियों में रहते थे। ऋषि कपूर के अभिनय कौशल को दर्शकों और आलोचकों दोनों ने सराहा और उन्होंने अपने पूरे करियर में कई पुरस्कार जीते। उन्होंने बॉबी और चांदनी में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता और उन्हें 2008 में फिल्म फेयर लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। ऋषि कपूर अपने सफल अभिनय करियर के अलावा अपनी संगीत प्रतिभा के लिए भी जाने जाते थे। वह एक प्रशिक्षित शास्त्रीय गायक थे और उन्होंने अपनी फिल्मों में कई गीतों को अपनी आवाज दी थी, जिसमें अमर अकबर एंथनी से पर्दा है पर्दा और कर्ज से ओम शांति ओम शामिल थे। उन्होंने 2002 में श्रद्धा नामक भक्ति गीतों का एक एल्बम भी जारी किया था। ऋषि कपूर की शादी अभिनेत्री नीतू सिंह से हुई थी, जिनके साथ उन्होंने कई फिल्मों में काम किया था और इस जोड़े के 2 बच्चे थे, रणबीर कपूर और रिद्धिमा कपूर सहानी। रणबीर कपूर अब अपने आप में एक सफल अभिनेता हैं और अपने पिता के नक्शे कदम पर चल चुके हैं। ऋषि कपूर भारतीय फिल्म उद्योग में एक प्रिय व्यक्ति थे और उनके निधन पर प्रशंसकों, सहकर्मियों और पूरी फिल्म बिरादरी ने शोक व्यक्त किया। उनकी विरासत अभिनेताओं की एक नई पीढ़ी को प्रेरित और प्रभावित करती रहती है और उन्हें हमेशा भारतीय सिनेमा के महानतम अभिनेताओं में से एक के रूप में याद किया जाएगा। ऋषि कपूर को 2018 में कैंसर हुआ था और न्यूयॉर्क में उनका इलाज हुआ था। वह 2019 में भारत लौटे और अपने अभिनय करियर को फिर से शुरू किया। हालांकि उनकी तबीयत खराब हो गई और 67 साल की उम्र में 30 अप्रैल 2020 को उनका निधन हो गया। ऋषि कपूर एक परोपकारी व्यक्ति थे और जीवन भर कई धर्मार्थ गतिविधियों में शामिल थे। वह अपनी उदारता और जरूरतमंद लोगों की मदद करने के उनके प्रयासों के लिए जाने जाते थे। ऋषि कपूर ने जिन कारणों का समर्थन किया उनमें से एक कैंसर जागरूकता और उपचार था। ये एक ऐसा कारण था जो उसके दिल के करीब था, क्योंकि उसने खुद अपने बाद के वर्षों में कैंसर से लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने कैंसर अनुसंधान, उपचार और रोगी देखभाल की दिशा में काम करने वाले कई संगठनों का समर्थन किया। ऋषि कपूर कई अन्य धर्मार्थ संगठनों और नींव से भी जुड़े थे, जिनमें प्लान इंडिया फाउंडेशन भी शामिल था, जो वंचित समुदायों में बच्चों और उनके परिवारों के जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में काम करता है। वह सेव द चिल्ड्रन फाउंडेशन के भी समर्थक थे, जो भारत में बच्चों की भलाई पर केंद्रित है। इन संगठनों का समर्थन करने के अलावा ऋषि कपूर ने विभिन्न कारणों से दान भी किया और जरूरतमंद व्यक्तियों की मदद की। उन्हें कई संघर्षरत अभिनेताओं और फिल्म निर्माताओं की मदद करने, उन्हें वित्तीय सहायता और अन्य सहायता प्रदान करने के लिए जाना जाता था। ऋषि कपूर के धर्मार्थ कार्य और परोपकार ने उन्हें व्यापक प्रशंसा और सम्मान दिया और उन्हें एक सच्चा मानवीय माना गया।
उनकी विरासत दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने की दिशा में योगदान देने के लिए दूसरों को प्रेरित करती रहती है। ऋषि कपूर एक महान अभिनेता थे जिन्होंने भारतीय सिनेमा पर अमिट छाप छोड़ी। फिल्म उद्योग में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा और वह हमेशा भारतीय सिनेमा के बेहतरीन अभिनेताओं में से एक के रूप में पोषित रहेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना। मैं तो एक कंप्यूटर हूँ, इस चैनल का भाई ने 3 घंटा लगाकर वीडियो बनाता है। इस भाई को सपोर्ट जरूर करना और जाते समय एक बात बोलूंगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब। सी यू, टेक केयर, बाय।